Hello everyone. Dear students, we were reading about some signs of chemical changes. यहाँ पर हम chemical changes के साइन पढ़ रहे थे कि chemical change होता है तो किस तरह से कुछ चीज़ें जो हमको दिखाई देते हैं हम उसे पहचान सकते हैं. जैसे गैस फिजिक्स प्रोड्यूस, जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें गैस बनती है जो गैस प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर से गैस बनती है उसमें. नंबर 2, अ सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. एक सॉलिड प्रेसिपिटेट उसमें से फॉर्म होता है, बन जाता है. साउंड और लाइट इज प्रोड्यूस, थोड़ा बहुत साउंड आता है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है. कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं. टेम्परेचर चेंजेस, उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है. अ कलर चेंज अकर्स, कलर में भी चेंज आता है. अ सब्सटेंस डिसअपियर, डिसअपियर वो सब्सटेंस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है. अ न्यू ऑर्डर इज प्रोड्यूस, और एक नई स्मेल उनसे बन जाती है. अब देखिए जैसे आपका दूध से दही का बनना, दूध में किस तरह की स्मेल आती है और फिर दही में कैसी स्मेल आती है ना. तो ये क्या है कि वो सब्सटेंस डिसअपियर हो जाता है. पहले वो दूध था, अब वो सब्सटेंस कैसा बन गया, आपका दही बन गया. तो इस तरह से उनके कलर वलर में भी चेंज आ जाता है. ओके, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर गैस फॉर्मेशन. इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर गैस बन रही है. सेकंड पिक्चर में एनर्जी चेंज, लाइट, हीट. ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये केमिकल चेंजेस इंडिकेटर्स हैं, केमिकल रिएक्शन इंडिकेटर्स. यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया इसका. ये ताला है, इस ताले में क्या हो गया, जंग लग गया और इसका जंग लग करके कलर बिल्कुल बदल गया है. यहाँ पर आग लग जाएगी. अब ये लकड़ी आपको दिखाई दे रही है लेकिन आग लगने के बाद इसमें से राख बन जाएगी, है ना. और यहाँ पर क्या, यहाँ पर गैस फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है, यानी कि बबल्स बन रहे हैं. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अभी आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. नंबर 1, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेकिंग सोडा फॉर्म्स फिश विद विनेगर, एसिटिक एसिड, कैन वी गेट बैक द बेकिंग सोडा. अब देखिए इसमें से क्या होता है कि ये जब आप विनेगर के साथ बेकिंग सोडा को मिला दोगे तो बहुत सारे उसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे. एसिटिक एसिड के साथ जब मिक्स करोगे बेकिंग सोडा को, आप घर में भी यूज़ कर सकते हो. इस एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. अगर बेकिंग सोडा घर में है और विनेगर है तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके देखिए. कैन वी गेट बैक द बेकिंग सोडा, जब ये इसके साथ आपका मिक्स हो जाएगा, क्या वापस से हम बेकिंग सोडा को उससे अलग कर सकते हैं. वैन यू प्लेस एन ओल्ड कॉइन इन विनेगर एंड टेक इट आउट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अ शाइनी कॉइन. देखिए आपको एक कॉइन लेनी है और उस कॉइन को आप विनेगर में डाल दो एंड टेक इट, और उसको क्या करना है आपको, कुछ समय के बाद निकालो. आप देखेंगे कि वो जो कॉइन है वो शाइनी हो गई है, यानी कि उसके अंदर चमक आ गई है. वैन यू प्लेस एन नंबर 3, कट अ स्लाइस ऑन ऑफ एन एप्पल. आपको एक एप्पल की स्लाइस काटनी है. आप पोटैटो एंड ब्रिंजल एंड कीप देम असाइड. आप तीनों की एक एक स्लाइस काटिए, पोटैटो काटिए, एप्पल काटिए और ब्रिंजल काटिए. डू यू फाइंड अ चेंज इन देयर कलर, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद उनके कलर में चेंज आ गया. अ न्यू सब्सटेंस मस्ट हैव फॉर्म्ड विद ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन कलर. एक नया सब्सटेंस जो होता है वो उसमें से फॉर्म्ड होता है जो उसके अंदर एक नया कलर लेके आता है. आपने देखा होगा कि आलू भी ब्लैक पड़ जाता है आपका कुछ टाइम के बाद, और एप्पल होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ऐसे ब्रिंजल भी ब्लैक पड़ जाता है. तो ये सब क्या होता है कि एक नया ही सब्सटेंस में बनता है जो उनके कलर को चेंज कर देता है. वॉट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन एन इंसेंस स्टिक बर्न्स. अब देखिए क्या चेंज होता है जब हम एक इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तब पार्टिकल्स ऑफ गैस फ्रॉम द इंसेंस स्टिक स्प्रेड इन द रूम. तो आप देखेंगे कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं इंसेंस स्टिक के, वो पूरे के पूरे आपके रूम में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द इंसेंस स्टिक चेंज इनटू गैस स्टेट. अब वो जो सॉलिड पार्टिकल था आपका इंसेंस स्टिक का, वो किस में चेंज हो गया, गैसेस स्टेट में चेंज हो गया, यानी कि स्मोक, धुआं बन गया उसका. एंड सॉलिड स्टेट ऐश, और जो सॉलिड स्टेट होता है उसका ऐश बन जाती है. जैसे हम देखो अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, अभी तो वो सॉलिड दिख रही है हमको, लेकिन उसके बाद उसका जो धुआं होता है पूरे कमरे में फैल जाएगा और उससे राख बन जाएगी. दसा केमिकल चेंज टेक प्लेस इन दिस केस. तो इस केस में भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है. अ केमिकल चेंज अकर्स ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन. केमिकल चेंज क्या होता है, ये केवल फेवरेबल कंडीशन में होता है. वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स. देखिए लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. कटिंग वुड इज़ फिजिकल चेंज. लकड़ी को काटना क्या होता है, ये फिजिकल चेंज होता है. बट द बर्निंग ऑफ वुड, लेकिन लकड़ी को जलाना क्या होता है, लकड़ी को जलाना आपका केमिकल चेंज होता है. डू यू नो वाई, आप जानते हैं कैसा क्यों हुआ. इन कटिंग द वुड रिमेन द वुड एंड रिटेन्स ऑल इज ओरिजिनल.
देखिए जब लकड़ी को काटा जाता है तो लकड़ी लकड़ी ही रहती है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। रिटेन सोल इज ओरिजिन, वो ओरिजिनली रहती है। अब देखिए यहाँ पर द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इन द केमिकल चेंज, देखिए केमिकल चेंज में यहाँ पर ये अगरबत्ती जला रखी है और क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ही हमारी राख में बदल जाएंगी और इसका धुआं जो होता है वो पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब उसका क्या है कि उसकी जो विशेषताएं हैं वो सेम आपकी लकड़ी के जैसी ही हैं, अगर हम लकड़ी को क्या करेंगे, अगर हम लकड़ी को काटेंगे तो। कटिंग वुड इज दस अ फिजिकल चेंज, लकड़ी को काटना क्या है, ये फिजिकल चेंज है। बर्निंग वुड ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो लकड़ी को जलाते हैं प्रोड्यूसेस, तो उससे क्या होता है, उससे राख बनती है। विद द रिलीज ऑफ सर्टेन गैसेस, और कुछ गैसेस उसमें से रिलीज होती है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। द ऐश फॉर्म्ड डज नॉट रिटेन एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड। अब ऐश क्या है, ऐश आपका जो ऐश और लकड़ी दोनों की विशेषताएं अब सेम नहीं है, राख अलग चीज़ है और आपकी लकड़ी जो है वो अलग है, तो दोनों की विशेषताएं सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर केमिकल चेंज हो गया। द टेबल गिवन बिलो लिस्ट सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यहाँ पर कुछ आपकी केमिकल और फिजिकल चेंजेस के विशेषताएं बताई गई हैं कि क्या क्या होता है। फिजिकल चेंज में ड्यूरिंग दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इस चेंज के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस रिमेन्स अनचेंज्ड, इसमें जो सब्सटेंस होता है वो हमारा वही रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, वो अनचेंज रहता है। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एट लीस्ट वन न्यू सब्सटेंस, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस बनता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, अब जो नया सब्सटेंस बनेगा वो पुराने वाले सब्सटेंस से, जो ओरिजिनल हमारा सब्सटेंस था उससे बिल्कुल अलग रहेगा, दोनों की विशेषताएं बिल्कुल अलग रहेंगी। जैसे लकड़ी को जलाने पर लकड़ी क्या थी और उसकी राख क्या है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नेक्स्ट, इट इज़ जनरली अ टेम्पररी चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इजली, ये क्या है, ये जनरली एक टेम्पररी चेंज है जो आसानी से रिवर्स हो सकता है। इट इज़ परमानेंट चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये परमानेंट चेंज है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध से दही का बनाना, दही से हम वापस से दूध उसका नहीं बना सकते हैं, ओके। और इसमें टेम्पररी कैसे, अगर हमने किसी पेपर को लिया और पेपर को क्रश कर दिया तो वापस से हम उसको सीधा भी कर सकते हैं। मास ऑफ द सब्सटेंसेस अंडर गोइंग द चेंज डज नॉट चेंज, अब देखिए सब्सटेंस का जो मास होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, अंडर गोइंग द चेंज डज नॉट चेंज। मास ऑफ द इंडिविजुअल सब्सटेंस अंडर गोइंग द चेंज, अब यहाँ पर जो हमारा इंडिविजुअल सब्सटेंस होता है उसके मास में चेंज आ जाता है, इंक्रीज हो सकता है और बढ़ भी सकता है। हाउएवर द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, अब इसमें क्या होता है, टोटल मास जो मास है आपका रिएक्टेंट्स का इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो आपके टोटल मास प्रोडक्ट का जो टोटल मास है उसके बराबर हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्विक चेक, अरेंज द फॉलोइंग चेंजेस सुटेबली अंडर केमिकल और फिजिकल चेंज, अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चेंज आपका फिजिकल है और कौन सा केमिकल है, ये आपको खुद से करना है। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबालना, ठंडा हो सकता है फिजिकल चेंज, यानी कि आप इनमें पी और सी लगा सकते हो, ओके। जो फिजिकल चेंज है वहाँ पर पी से प्रेजेंट करना और जो आपका सी केमिकल चेंज है उसको सी से प्रेजेंट करना, ओके। इस टेबल को आपको खुद ही कंप्लीट करना है क्विक चेक को। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन।